My name is Saurabh Gupta and I teach English for competitive exams. Dear, आज मैं आपके लिए कॉम्प्रीहेंशंस लेके आया हूँ और जब भी हम किसी भी एग्जाम पर देखते हैं तो कॉम्प्रीहेंशंस को देखते ही ये कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अदर सेक्शन पर फोकस कर लेते हैं। लेकिन आज की सेशन पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉम्प्रीहेंशंस को कैसे सॉल्व करें और कैसे हम इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और विद इन टाइम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जिसको सबसे पहले हमें समझना होगा। कुछ पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हैं और इसके बाद में हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा है रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल। तो जितना जल्दी हो सके आपको पैसेज को सबसे पहले आपको रीड करना है। तो इसके लिए हमारी रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी आपको रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लाइंस और पार्ट्स ऑफ द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लेना है हमें इंपॉर्टेंट लाइंस को। जब भी आप पैसेज को रीड करिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है उसको वहीं पर अंडरलाइन कर लीजिए ताकि हमें समझने में बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है ट्राई टू ट्रांसलेट अ कॉम्प्लेक्स लाइन इन एन इजी वन, ठीक है। तो देखिए कोई भी जैसे हम कोई भी पैसेज पढ़ते हैं तो आपको कुछ टर्म्स हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ मिल जाए या उसका वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता है, तो उसको आप कॉम्प्लेक्स जो भी लाइन है उसको अंडरलाइन करिए और इसके बाद में उसको आप अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें ताकि उसका मीनिंग आप अच्छे से समझ सकें और स्टोरी को अंडरस्टैंड कर सकें कि इस स्टोरी किस बेस पर है। इसके बाद में आगे है कि अंडरलाइन और मार्क द कीवर्ड्स। जो आपको लगता है कि हमारे पैसेज में कीवर्ड हैं उसको आप वहीं पर अंडरलाइन कर लें ताकि दोबारा जब हम उसको देखें तो हमें कोई दिक्कत ना हो और हम आसानी से कीवर्ड को देख सकें। इसके बाद में नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सम सर्टेन अनफेमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग द लाइन थोरोली, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि वर्ड हम इनसे फेमिलियर नहीं है उनको आप अंडरलाइन करिए और सेंटेंस के पहले और बाद वाले सेंटेंसेस को पढ़ें, उसको रीड करें ताकि उसका जो मीनिंग है, जो वर्ड जिससे आप फेमिलियर नहीं है उसका मीनिंग समझ सकें। इसके बाद में नेक्स्ट है लुक बैक एट द पैराग्राफ व्हेन इन डाउट। जब आपको लगता है कि कोई डाउट है तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा उसको देख लीजिए, डाउट जरूर क्लियर करिए क्योंकि आंसर्स आपका जो है गलत नहीं होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है रीड द क्वेश्चंस ऑल द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड एंड चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, ठीक है। तो उस पैसेज जो आपका पैसेज दिया गया है उसको पैसेज को पढ़िए और जो आपको लगता है कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आप पिक करिए। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं या पैसेज होते हैं ये लिए कहां से जाते हैं? बताइए कहां से लिए जाते हैं पैसेज? तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं या बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, ठीक है। तो इन बुक्स से आपका पैसेज लिया जाता है या न्यूज़पेपर से आपके पैसेज लिए जाते हैं। तो आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए बहुत आसान पैसेज नहीं आते हैं लेकिन आपका एयरफोर्स, नेवी स्पेशली, तो इसमें क्या है कि आपका जो क्लास होता है पैसेज को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता और बहुत ज़्यादा लॉन्ग पैसेज भी नहीं आता है। अप्रॉक्स 8 to 10 लाइन्स का आपका पैसेज होगा, 200 वर्ड्स समथिंग, 200 वर्ड्स के आसपास हो सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारी रीडिंग कैपेबिलिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है उस पर, ठीक है। इसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हम कॉम्प्रीहेंशन को जब देखते हैं तो शुरुआत से हम रीड करना शुरू कर देते हैं। जी नहीं, आपको पैसेज सबसे पहले नहीं पढ़ना, सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस देखिए कि पूछ क्या रहा है। क्वेश्चंस देखने के बाद में आप पैसेज को रीड करें। तो आपका पहला वर्क क्या होगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करें और इसके बाद में हम पैसेज पर जाएं ताकि हम वहीं पर अंडरलाइन कर लें कि इस तरह से कुछ पूछा गया है आंसर्स पे और फिर इसके बाद में जब हम आंसर करेंगे तो आसानी से उसके आंसर दे देंगे। कई बार हो जाता है कि हम कॉमन सेंस से आंसर दे देते हैं, पैसेज पढ़ने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती या हमारे पास टाइम नहीं होता है और हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और तुरंत आंसर दे देते हैं क्योंकि कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक पैसेज देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला पैसेज। देखिए पढ़ते हैं इस पैसेज को और इस पैसेज को पढ़ने के पहले देखिए हमारी शुरुआत जो लिखी हुई है, एक वर्ड दिया गया है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? मैंने एक लेक्चर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लिया हुआ था,
तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो आपका वर्ड है, तो इसका मतलब होता है कि जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी चीजों का अध्ययन करने वाला जो होता है वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है। तो है क्या जो आर्कियोलॉजिस्ट है, देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमें आर्कियोलॉजिस्ट का वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो क्या हम पैसेज को छोड़ देंगे? नहीं भाई, पैसेज आपको नहीं छोड़ना है, पैसेज को आपको करना है और 100% करना है। ठीक है, तो आपको इस पैसेज को करने के लिए, और होता क्या है कि स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी बोर्ड स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब भी पैसेज देखते हैं हिंदी करना शुरू कर देते हैं, उसके ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, ट्रांसलेशन नहीं करना है आपको, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, इंग्लिश को समझने की कोशिश कीजिए। आप इंग्लिश से इंग्लिश का मीनिंग समझिए। ठीक है, अगर आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो भाई टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये ट्रांसलेट करने वाली आदत जो है उसको धीरे धीरे आप उसको रिमूव करिए। मन में जो माइंड पे ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली हो रहा है उसको होने दीजिए, लेकिन जब आप किसी पैसेज को रीड करें तो ये बिल्कुल आप मत सोचिए कि नहीं हमें हर एक लाइन और हर वर्ड का ट्रांसलेशन करना है, पहलवानी नहीं दिखानी है। आप पैसेज के चक्कर में पेपर छोड़ दें, ऐसा भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो विद इन टाइम आपको जो है क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आपको कोशिश यही करनी है कि हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझें, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करने की हम कोशिश ना करें। मन में हो रहा है, होने दीजिए उसको। ठीक है, तो चलिए हम पैसेज को रीड करने से पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, इसके बाद में हम पैसेज को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चंस पे क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है कि व्हेन डिड काउंटिंग लार्ज क्वांटिटीज स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देखिए काउंटिंग स्टार्ट कब से हुआ है इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें आंसर देना होगा, तो हमें पैसेज को रीड करना होगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन कर रहा है पीपल रोट ऑन, अब कौन से टैबलेट्स में लिखते थे इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो पहले काउंटिंग लार्ज क्वांटिटीज की बात कर रहा है, इसके बाद टैबलेट्स की बात कर रहा है, फिर टोकन्स की बात कर रहा है। टोकन रिप्रेजेंटेड, टोकन किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे इसके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद में कंसिस्ट ऑफ वेज शेप्ड सिंबल्स, तो वेज शेप्ड सिंबल्स जो होते थे वो किस चीज के होते थे, ये कैसे होते थे, तो किस चीजों को मिलाकर के बनते थे, तो इसके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद में व्हाट शेप टोकन्स वर फाउंड इन इराक, इराक में किस तरह के टोकन्स पाए जाते थे। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब पैसेज को रीड करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पैसेज दिया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट काउंटिंग लार्ज क्वांटिटीज बिगैन अबाउट 10,000 ईयर्स। अब देखिए हमें याद आ रहा है कि हमने इस तरह का कोई क्वेश्चन देखा था जिसमें काउंटिंग्स के बारे में पूछ रहा था। तो हम देखें, अगर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि काउंटिंग 10,000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा, 10,000 ईयर्स एगो, यानी फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 10,000 ईयर्स एगो नहीं, 10,000 BC। ठीक है, तो 10,000 BC हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड। ठीक है, तो हमारा देखिए क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसके आंसर्स हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज पे चलते हैं अब। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं कि क्या क्या पूछा गया है। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव, तो थोड़ा सा हम अंडरलाइन करते हुए भी चलेंगे ताकि हमें जो है प्रॉब्लम ना हो बाद में। ठीक है, तो इस पैसेज को रीड करिए, देखिए। हाँ देखिए, Archaeologists believe that counting large quantities began about 10,000 years ago. Early farmers had to account for commonly stored crops. Early counting system involved small tokens which represented farmers' stores in the area which is now. इसके बाद में देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर हमें मिल गया है। अभी देखिए हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी और वहीं से हमें आंसर मिल गया है इसका। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अभी आपने पढ़ा कि 10,000 ईयर्स एगो, यही तो पढ़ा। तो 10,000 ईयर्स एगो, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट का हमें आंसर मिल गया है फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, कि व्हेन डिड काउंटिंग लार्ज क्वांटिटीज स्टार्ट, तो 10,000 ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी। इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है। अब उसके लिए हमें जो है आगे पैसेज पढ़ना होगा, तो आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है
टोकन्स, स्मॉल टोकन्स विच रिप्रेजेंटेड फार्मर्स स्टोर्स इन द एरिया विच इज नाउ। ठीक है, तो टोकन्स से जुड़ी हुई चीज पूछी गई है, उसका भी हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में साउदर्न इराक लिटिल फिगर शेप्ड लाइक डिस्क, बॉल्स एंड पिरामिड्स। अब ये देखिए, इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछा गया कि इराक में किस तरह के फिगर शेप्ड रहते थे, तो उसके बारे में बता रहा है कि डिस्क, बॉल एंड पिरामिड्स। अब इस तरह का हमारा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो 5th नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। तो 5th का आंसर देखते हैं, व्हाट शेप टोकन्स वर फाउंड इन इराक। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, डिस्क से भी लिखा हुआ था, बॉल से भी लिखा हुआ था, पिरामिड से भी लिखा हुआ था और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल गया कि क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, यही हमारा आंसर है। इसके बाद में देखिए, टोकन्स का भी यूज किया गया है। तो टोकन्स का यूज किया गया है, तो वो किस लिए यूज किया था, टोकन रिप्रेजेंटेड, और रिप्रेजेंटेड किस लिए, क्रॉप्स के लिए एंड मर्केंटाइज के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, इसके बाद में चलते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं उसको। तो आगे का हमारा जो पैसेज दिया है कि साउदर्न इराक लिटिल फिगर शेप्ड लाइक डिस्क्स, बॉल एंड पिरामिड्स वर यूज्ड इन अबाउट 7500 BC टू रिप्रेजेंट वेरियस होल्डिंग्स, लेटर मार्क्स विच रिप्रेजेंटेड द फिगर्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन अ क्ले टैबलेट्स। तो देखिए, क्ले टैबलेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, क्ले टैबलेट्स यहाँ पे मिल रहा है और इस तरह का एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो क्ले टैबलेट्स को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। बाय यूज ऑफ अ ब्लंट रीड टू कट इनटू द विट क्ले स्टिल द सिंबल्स वर ऑलवेज कनेक्टेड विद द स्पेसिफिक मर्केंटाइज। अराउंड 3000 BC पीपल बिगेन, अब क्या स्टार्ट की थी, यूजिंग क्ले टैबलेट का यूज करना। अब देखिए, बार बार क्ले टैबलेट आ रहा है। एंड अ न्यू अकाउंटिंग सिस्टम विच दे परफेक्टेड ओवर द नेक्स्ट 4000 years, अ राइटिंग सिस्टम कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। ठीक है, विच कंसीडर, तो यहां पे देखिए क्यूनिफॉर्म हमारा वर्ड मिला। ठीक है, अ राइटिंग सिस्टम कॉल्ड। ठीक है, अब देखिए, इस तरह से हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्या था कि पीपल रोट ऑन, और किस तरह के टेबलेट्स का यूज किया, तो अभी मैंने बार बार आपसे रिपीट कराया कि कौन सा टेबलेट था वो, कि क्ले टैबलेट था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया है। ठीक है, सेकंड का क्या हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया है, इसके बाद में सेकंड का आंसर पीपल रोट ऑन क्या हो जाएगा, क्ले टैबलेट्स। और इसके बाद में थर्ड का ऑप्शन हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि बोथ ए एंड बी हो जाएगा। इसके बाद में कंसिस्ट ऑफ वेस्ट शेप्ड सिंबल्स। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे हमारा जो है बी नंबर आ जाएगा। इसके बाद में व्हाट शेप टोकन वर फाउंड इन इराक, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जो था वो क्या था, डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। तो देखें हमने कि पूरा पैसेज भी रीड नहीं किया हमने और सारे आंसर्स हमने दे दिए हैं। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से आपको बस यही करना है कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखें और इसके बाद में हम कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज को पढ़ें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक दूसरा पैसेज हमारा नेक्स्ट पैसेज दिया गया है, उसको भी समझते हैं। अब देखिए, सेकेंड पैसेज हमारा दिया गया है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिश। जी नहीं, अभी देखिए मैंने पैसेज पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन पैसेज आपको सबसे पहले नहीं पढ़ना, सबसे पहले तो उसके क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं, इसके बाद में पैसेज पे आएंगे। देखिए हमारे क्वेश्चंस जो दिया गया है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिश डू पीपल नो अबाउट, कितनी फिशेस के बारे में लगभग लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है देयर आर मैनी। अब मैनी क्या है, काइंड्स ऑफ फिश हैं, साइज ऑफ फिश हैं, कलर्स ऑफ फिश हैं, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखा जाए तो एक कॉमन सेंस का अगर हम यूज करें, ठीक है, कॉमन सेंस का अगर हम यूज करें तो इसका आंसर हम दे सकते हैं ना, बताइए। तो देयर आर मेनी, तो देखिए काइंड्स ऑफ फिश भी होता है, साइजेस ऑफ फिश भी होता है, कलर्स ऑफ फिश भी होता है, और ऑल ऑफ एबव यहां पे दिया है, तो इसका मतलब तीनों है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है हाउ फास्ट कैन द फास्टेस्ट फिश स्विम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में भाई हमारा जीएस उतना ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन अगर आपका अच्छा होगा तो इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपका जनरल अवेयरनेस ज्यादा अच्छा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हाउ लॉन्ग कैन शार्क्स बी। ठीक है,
तो यहाँ पे कितनी लंबी हो सकती है, ये भी एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो बिना पैसेज को पढ़े हुए आंसर दे सकते हैं कॉमन सेंस से, ठीक है। इसके बाद में हाउ मच डज द हैवीएस्ट फिश वेट, एक हैवीएस्ट फिश जो होती है उसका वेट कितना हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। ये मैंने वैसे जनरल नॉलेज में पढ़ा हुआ था कि लगभग 15 टन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हम पैसेज को पढ़ेंगे, ये सारी चीजें इसमें पूछी गई हैं। अब चलते हैं पैसेज की ओर। तो देखिए बिना पैसेज को पढ़े हुए हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। आगे चलते हैं, अब इसमें पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में क्या दिया गया है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिश, देयर आर बिग फिश, स्मॉल फिश एंड लॉन्ग फिश एंड शॉर्ट फिश, पीपल नो अबाउट 25,000 डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। देखिए एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें कि कितने तरह की फिशेस जो है पीपल जानते हैं, तो 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर मिल गया है कि कितने बारे में जानता है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया बताइए, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद में सेकंड का ऑप्शन हम आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं आपको। इसके बाद में हमारा जो है फास्टेस्ट के बारे में बात करेगा। इसके बाद में हमारा जो है शार्क की लंबाई की बात कर रहा है। और इसके बाद में हैवीएस्ट बेस मैं बता चुका हूँ, ये 15 टन होता है, ठीक है। तो अभी हमें जो फोकस करना है वो शार्क पर और फास्टेस्ट स्विम जो करती है फिश, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए बात करते हैं, देयर आर मेनी कलर्स ऑफ फिश। तो फिश के बहुत सारे कलर्स होते हैं। देयर आर रेड फिश, ब्लू फिश, येलो फिश एंड व्हाइट फिश। इसके बाद में फिश डू नॉट ऑल ईट द सेम थिंग्स, फिश ईट फ्लाइज or other bugs, some eat plants like seaweed, some eat worms and some fish eat other fish. इसके बाद में द फास्टेस्ट फिश कैन स्विम ऑलमोस्ट 70 मील्स पर आवर। देखिए हमें आंसर मिल गया, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि स्विम करने में जो फास्टेस्ट होती है उसके बारे में पूछ रहा है, तो 70 मील्स पर आवर। तो देखिए हमारा जो एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, कि हाउ फास्ट कैन द फास्टेस्ट फिश स्विम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 70, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हाउ मच डज द हैवीएस्ट फिश वेट, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हम दे चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाउ लॉन्ग कैन शार्क्स बी, शार्क की लंबाई कितनी हो सकती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। आगे पढ़ते हैं, द फास्टेस्ट फिश कैन स्विम ऑलमोस्ट 70 मील्स पर आवर, दैट्स फास्ट। इसके बाद द हैवीएस्ट फिश वेट 50 टन। देखिए इसका आंसर मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूं और आंसर भी दिया है, ठीक है, दैट्स वेरी हैवी, बिल्कुल बहुत ज्यादा हैवी है। इसके बाद में द लॉन्गेस्ट फिश आर शार्क्स, जो सबसे लंबी फिश जो होती है वो क्या होती है, शार्क्स होती हैं। और शार्क्स कैन बी 50 फीट लॉन्ग, कितनी लंबी हो सकती हैं, 50 फीट लंबी हो सकती हैं। हमें आंसर मिल गया है, हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। एक बार फिर से हम इसके आंसर्स को देख लेते हैं कि हमने कौन से आंसर पिक किए हुए थे, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमने पहले का आंसर पिक किया था क्या, 15,000 या 15,000 या 25,000। तो देखिए जो हमारा फिश वाला था, यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने लगभग जो है 25,000 फिशेस को प्रजातियों को जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है देयर आर मैनी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव मैंने बताया। इसके बाद में हाउ फास्ट कैन द फास्टेस्ट फिश स्विम, ठीक है, इसका मैंने बताया कि कितना होता है, कि लगभग कितना हो सकता है, 70 मील्स पर आवर, ठीक है। इसके बाद में हाउ लॉन्ग कैन शार्क्स भी, 50 फीट हो सकती है। इसके बाद में हाउ मच डज द हैवीएस्ट फिश वेट, तो कितना हो सकता है, 15 टन हो सकता है। तो देखिए सबके आंसर्स हमने दे दिए। इसके बाद में आप चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर। नेक्स्ट पैसेज पे देखिए फ्रॉग पर बेस्ड है। इसका मतलब कि हमारी अगर बायोलॉजी अच्छी है, बायो अच्छी है, तो हम इस पैसेज को तो तुरंत पढ़ सकते हैं।
लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से करना है तो उसके लिए हमें बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, और स्पेशली हमें एनवायरनमेंट के बारे में, बायो के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस हमारा अच्छा होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस अगर आप अच्छा कर लेंगे तो कॉमन सेंस से भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं। तो पैसेज पढ़ने से पहले मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस, इसके बाद पर हम आएंगे पैसेज पर। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस क्या हैं? अ यंग फ्रॉक्स स्किन मस्ट स्टे वेट सो, तो इसके बारे में हमें बताना है। वेयर डू फ्रॉक्स ले देयर एग्स, तो अपने अंडे जो फ्रॉक्स है वो कहाँ देता है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर तो मुझे पता है। ठीक है, और हो सकता है कि आपको भी आता हो। अगर आता है तो हम इसका आंसर यहीं दे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू फ्रॉक्स ले देयर एग्स, तो कहाँ पे देता है? इन वाटर। इसके बाद में हाउ आर यंग एंड ओल्ड फ्रॉक्स डिफरेंट, तो इसका मतलब क्या होता है कि ओनली ओल्डर फ्रॉक्स हैव लंग्स। ये बिल्कुल हमारा जो वर्ड जो फर्स्ट ए ऑप्शन दिया है कि जो हमारे ओल्डर फ्रॉक्स जो होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं, तो ये हमारा ए ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद में सम फ्रॉक्स हैव टो पैड्स, टो पैड्स होते हैं टू हेल्प देम, किस लिए हेल्प करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। इसके बाद में व्हाट हेल्प्स फ्रॉग स्विम एंड जंप, टो पैड्स क्या हेल्प करते हैं? टो पैड्स हेल्प करते हैं। अब देखिए कॉमन सेंस से हमने कई आंसर दे दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं पैसेज की ओर। ठीक है, तो पैसेज देखते हैं। तो देखिए पहला हमारा लाइंस दी गई हैं, फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, frogs have long back legs and short bodies, their eyes stick out, they don't have tails, most of the time they have move in the water but they can also move on the land, frogs have smooth not bumpy skin, they can breathe through their skin, देयर स्किन, अब देखिए थ्रू देयर स्किन ब्रीथ कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। देयर स्किन मस्ट स्टे वेट सो दे कैन ब्रीथ थ्रू इट। ठीक है, तो देखिए हमारा पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था कि अ यंग फ्रॉग्स स्किन मस्ट स्टे वेट सो, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि द फ्रॉग कैन ब्रीथ, फ्रॉग जो है ब्रीथ कर सकता है। सेकंड का ऑप्शन का आंसर दे चुके हैं कि यहाँ पे इन वाटर हो सकता है। इसके बाद में हाउ आर यंग एंड ओल्ड फ्रॉग्स डिफरेंट, मैंने बताया यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, ओनली ओल्डर फ्रॉग्स हैव लंग्स। इसके बाद में सम फ्रॉग्स हैव टू पैड्स हेल्प देम, किस लिए हेल्प करते हैं? तो उनको क्लाइंब करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद में व्हाट हेल्प्स फ्रॉग्स स्विम एंड जंप, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? टू पैड्स हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसके सारे आंसर तो हमने दे दिए हैं, लेकिन एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए देयर स्किन मस्ट स्टे वेट सो दे कैन ब्रीथ थ्रू इट, यंग फ्रॉग्स मस्ट ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, ओल्डर फ्रॉग्स ग्रो lungs, they breathe through their lungs when they are on land, just like people do. Frogs lay their eggs in ponds and other bodies of water. तो देखिए आपने यहाँ पे देखा कि वो अपने अंडे कहाँ देता है? पॉन्ड्स या फिर अदर बॉडीज ऑफ वाटर लाइक लेक्स या फिर झील हो सकती है। फ्रॉग्स मस्ट मूव फास्ट टू कैच समथिंग टू ईट, दे मस्ट आल्सो गेट अवे फ्रॉम बिगर एनिमल्स, सम फ्रॉग्स हैव वेब्स ऑफ स्किन। देखिए इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और सारे आंसर हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम टिक लगा लेते हैं आंसर्स के। ठीक है, तो बताइए जरा, अभी हमने सबके आंसर एलेबोरेट किए, आपको सॉल्व कराए हैं आंसर्स। ठीक है, तो पहले का आंसर मैंने बताया कि फ्रॉग जो है ब्रीथ कर सकता है। इसके बाद में वेयर डू फ्रॉग्स देयर एग्स, वाटर हो जाएगा। हाउ आर यंग एंड ओल्ड फ्रॉग्स डिफरेंट, तो मैंने बताया ओनली ओल्डर फ्रॉग्स हैव लंग्स, सम फ्रॉग्स हैव टू पॉट्स टू हेल्प देम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लाइंब हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है कि व्हाट हेल्प्स फ्रॉग स्विम एंड जंप, टो पैड्स क्या हेल्प करते हैं? टो पैड्स हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पैसेज पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस ह्यूमन बॉडी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी पर बेस्ड है तो ऑब्वियसली इसके बारे में तो सबको जानकारी होती है ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो ये तो कॉमन सेंस से ही सॉल्व होने वाला है। पैसेज को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ईच ह्यूमन हैज 5
अब देखिए कॉमन सेंस से होंगे तो आपको भी कॉमन सेंस का यूज करना है और आंसर आपको तुरंत बता देना है। जल्दी से कमेंट में बताइए आंसर से क्या होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट है ईच ह्यूमन हैज 5 क्या होते हैं, फीट ऑन ईच लेग, तो फीट ये तो गलत हो गया ना, टोज ऑन ईच फुट, तो देखिए टोज ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में फीट, अब फीट की जगह पे अगर हम फिंगर से कर देते तो सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हाउ मेनी ईयर्स डज ईच ह्यूमन हैव, तो ईयर्स कितने होते हैं, ये तो बहुत कॉमन सेंस है भाई, सेकंड हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद में व्हाट डू वी स्मेल विथ, तो स्मेल किससे लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। इसके बाद में वी यूज अवर लेग्स टू, अब लेग का यूज किस लिए करते हैं, रन करने के लिए, वॉक करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, अरे एग्जैक्टली सबके लिए करते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में व्हाट डू ह्यूमन ईट, ह्यूमन ईट क्या करता है, खाता क्या है, तो भाई वाटर को खा नहीं सकता, लेडर नहीं खा सकता, कॉफी नहीं खा सकता, मीट खा सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली मीट को खाते हैं तो मीट खा सकता है। तो देखिए हमने कॉमन सेंस से सारे आंसर्स दे दिए हैं, लेकिन एक बार पैसेज को रीड कर लेते हैं, ठीक है। आंसर्स तो हम आपको दे चुके हैं सारे, ठीक है। तो देखिए द ह्यूमन बॉडी हैज मैनी पार्ट्स, ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आगे देखते हैं, मैनी पार्ट्स, पीपल हैव 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स, 2 लेग्स होते हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं वी हैव 2 हैंड्स एंड 2 फीट, ऑब्वियसली 2 हैंड्स एंड 2 फीट होते हैं। वी हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, वी हैव 5 टोज ऑन ईच फुट। इसके बाद में वी ईच हैव 2 आइज ऑन आवर फेस, वी सी विथ आवर आइज, वी ईच हैव 2 ईयर्स, अब बिल्कुल कॉमन सेंस की बात कर रहा है। वी हेयर विथ आवर ईयर्स, वी ईच हैव 1 नोज ऑन आवर फेस, वी स्मेल विथ अवर नोज, देखिए आंसर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। वी ईच हैव 1 टंग, वी टेस्ट विथ अवर टंग, टंग से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद में वी ईच हैव 1 ब्रेन, वी थिंक विथ अवर ब्रेन, वी ईच हैव 2 लंग्स इन अवर चेस्ट, वी ब्रीथ विथ अवर लंग्स। इसके बाद में ह्यूमंस कैन डू मैनी थिंग्स, पीपल कैन वॉक, वी यूज अवर लेग्स एंड फीट टू वॉक। इसके बाद में वी कैन रन, रनिंग इज फास्टर देन वॉकिंग, वी यूज अवर लेग्स एंड फीट टू रन। वी कैन क्लाइंब, वी यूज अवर आर्म्स, अपने आर्म्स का यूज करते हैं, हैंड्स, लेग्स एंड फीट टू क्लाइंब। वी कैन क्लाइंब अप ट्रीज और क्लाइंब अप ladders, वी कैन eat and drink, we use our mouth and teeth to eat, ठीक है। इसके बाद में we eat meat, fruit, vegetables and other, ठीक है, foods, we can drink lots of things, ठीक है। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान सा पैसेज था जिसके आंसर्स हमने आपको दे दिए हैं, ठीक है। होपफुली ये आपका कॉम्प्रीहेंशन जो सेक्शन होता है एग्जाम का उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये मैं कुछ इजी पैसेज आपके लिए लेके आया था, लेकिन अगले वीडियो में हम कुछ और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जो कि नेवी, स्पेशली नेवी और एयरफोर्स पर बेस्ड होंगे, ठीक है। आज के सेशन पे हम बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। जय हिंद।